भारतीय रिजर्व बैंक ने लावारिस जमा राशि की वापसी के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 लावारिस जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की। यह उपाय बैंकिंग प्रणाली में लावारिस जमा की मात्रा को कम करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा चल रहे प्रयासों और पहलों का पूरक होगा। एलोन मस्क ने पूर्व एनबीसी यूनिवर्सल विज्ञापन प्रमुख लिंडा याकारिनो को ट्विटर के सीईओ के रूप में काम पर रखा है। ट्विटर बॉस एलोन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए सीईओ के रूप में लिंडा याकारिनो की घोषणा की। याकारिनो ने लगभग 12 वर्षों तक एनबीसी यूनिवर्सल में काम किया है। उनकी टीम ने 2011 से विज्ञापन बिक्री में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है। सरकार मोहाली में सेमीकंडक्टर लैब के आधुनिकीकरण पर 1.2 अरब डॉलर खर्च करेगी। मोहाली में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एससीएल के आधुनिकीकरण के लिए सरकार लगभग 1.2 बिलियन डॉलर खर्च करेगी। ये 30 साल पुरानी सुविधा है जो वर्तमान में 8 इंच के सीमोस माइक्रोचिप वेफर्स का उत्पादन करने में सक्षम है, जिसका उपयोग ज़्यादातर देश की रणनीतिक ज़रूरतों जैसे कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किया जाता है। सुविधा का नियोजित आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण सरकार के $10 बिलियन भारत का एक हिस्सा है। केरल सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी रखने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास राज्य के सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सभी पुलिस जिलों को ड्रोन और विशेष रूप से प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों को ड्रोन पायलट लाइसेंस वितरित किए। राज्य स्तर पर ड्रोन फोरेंसिक लैब और एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने वाला केरल पहला राज्य है। चक्रवाती तूफान मोचा गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। चक्रवाती तूफान मोचा एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इस प्रणाली के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और अगले कुछ घंटों के दौरान बंगाल की मध्य खाड़ी के ऊपर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक महत्वपूर्ण विकास में आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बीच एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये सहयोग आधुनिक वैज्ञानिक का उपयोग करके साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए उच्च प्रभाव अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य सेवा में राष्ट्रीय महत्व के चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। मास्टरकार्ड आईसीसी के वैश्विक प्रायोजक के रूप में भारत पे की जगह लेता है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम मास्टरकार्ड ने भारत पे को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वैश्विक प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया है। आईसीसी और मास्टरकार्ड के बीच प्रायोजन समझौता एक बहुवर्षीय व्यवस्था है और यह आगामी 4 वर्षों को कवर करेगी। आईसीसी मुख्य रूप से 3 साल के प्रायोजन का समर्थन करता है और भारत पे के साथ इसकी साझेदारी जून 2021 को शुरू हुई थी। फखर जमान नरुमोल चायावाई ने अप्रैल के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का ताज पहनाया। पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान को अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का नाम दिया गया, जबकि थाईलैंड के कप्तान नरुमोल चायावाई को वनडे में अपने देशों के लिए मैच विजेता प्रदर्शन के बाद महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। फखर नवंबर 2022 में सिद्रा अमीन के बाद से मासिक पुरस्कार जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। लियोनेल मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता। अर्जेंटीना ने सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जीता। अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी को पेरिस में पुरस्कार समारोह में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। मेसी को अर्जेंटीना की पुरुष फुटबॉल टीम की ओर से एक पुरस्कार भी मिला, जिन्हें कतर में 2022 विश्व कप में जीत के बाद वर्ष की विश्व टीम नामित किया गया था। स्प्रिंट चैंपियन शेली एन फ्रेजर प्रिस ने शीर्ष महिला सम्मान हासिल किया।
विश्व लूपस दिवस 2-10 मई। विश्व लूपस दिवस इस गंभीर स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 मई को मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है, जो अधिक शोध के लिए धन बढ़ाने के अलावा प्रभावित हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए गहन समझ और समर्थन की मांग करता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्वनियोजित ग्राहकों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए रुपे के साथ भागीदारी की है, जो स्वनियोजित ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया एक समाधान है। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को विविध प्रकार के लाभ प्रदान करना है। परमिंदर चोपड़ा, भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी ने नेतृत्व सभी रिजर्व पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी द्वारा भारत के सबसे बड़े एनबीएफसी के अगले सीएमडी के रूप में सफल होने के लिए परमिंदर चोपड़ा के नाम की सिफारिश की है। चोपड़ा महारत्न कंपनी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला होंगी। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर आरबीआई की अर्धवार्षिक रिपोर्ट, अक्टूबर 2022 मार्च 2023। पारदर्शिता बढ़ाने और प्रकटीकरण के स्तर की दिशा में अपने प्रयासों के तहत आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत और सितंबर के अंत में स्थिति के संदर्भ में अर्धवार्षिक रूप से तैयार की जाती हैं। मार्च 2023 के अंत तक आरबीआई की शुद्ध अग्रेषित संपत्ति प्राप्य 23.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। आरबीआई ने एचएसबीसी पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मानदंडों का पालन न करने के लिए एचएसबीसी पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा। 2023 पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं में हर्नान डियाज, न्यूयॉर्क टाइम्स और एपी शामिल हैं। इस वर्ष के पुलित्जर विजेताओं में एसोसिएटेड प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स और लेखक बाबरा किंग्सोल्वर और हर्नान डियाज शामिल हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने यूक्रेन युद्ध के कवरेज के लिए पत्रकारिता, सार्वजनिक सेवा और ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए 2 पुलित्जर पुरस्कार जीते, जिसमें मारियोपोल की रूस की घेराबंदी की छवियां शामिल थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति पी कृष्ण भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय खेल संहिता और मॉडल चुनाव दिशानिर्देशों (MEG) के अनुपालन में अपने चुनाव कराने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। डॉक्टर के गोविंदराज, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष। यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल सीयू चयन लॉन्च किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय नियुक्तियों के लिए सीयू चयन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल सभी भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में नौकरी के उद्घाटन की एक समेकित सूची सहित कई सुविधाएं प्रदान करेगा। आयोग ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों सीयू को अपने भर्ती पोर्टल को निष्क्रिय करने के लिए भी कहा है। Please, let us know in the comment section below what kind of problems you're facing while preparing for the competitive exams, may it be social, financial, emotional. We will try to find solutions and make the path for achieving your goals less painful.